इस मूवी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से, जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर एक सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी ने उस पर पानी उछालकर उसकी सिगरेट बुझा दी। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। अब यहाँ वो सिगरेट पानी में बहते हुए सीधा एक सीवर में जा गिरी और ये सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो ब्रिज के नीचे मौजूद उस गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों का मुआयना करने लगा। और इस दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आया। अब अगली सुबह वो अपने एक फ्रेंड सबस्टिन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सबस्टिन को भी पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स और कुछ हथियारों की जरूरत थी, पर फिलहाल इन दोनों की जेब में एक फूटी कोड़ी तक नहीं थी। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिबाउज नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त है। हालांकि डिबाउजा के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी का पता दिया। दरअसल मारियो भी एक चोर है और वो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अब अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ उसने मारियो से बोला कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर भी वो इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी हो गया। अब उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को उस सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप में गए और उस टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मेजर किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो ने मारियो से बोला कि हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो ने उससे बोला कि हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। अब यहाँ मारियो ने भी उसकी बात मान ली और फिर ये लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। अब इस दौरान इन्हें ये बात पता लगी कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि मोशन सेंसर्स हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वो अपनी बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन एंजो उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वो बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। अब असल में ये एनो की एक चाल थी ताकि वो बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। अब यहाँ गार्ड्स ने एंजो के कैमरे को चेक किया, पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगे एसडी कार्ड को निकाल दिया था। अब क्योंकि गार्ड्स को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास गया और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने उन फोटोज को देखकर बनाया था। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि वो बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद हैं। अब ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर के बीच की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए और इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा उसे काउंट करके इस दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वो सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वो जिन पैसों को चुराने वाले हैं बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस मौजूद है और इसका मतलब ये था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उस रात ये सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और इस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसके साथ ही इन्होंने अल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपने प्लान में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बैंक के अंदर मौजूद उन सभी लॉकर्स को खोलेंगे कैसे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स मौजूद थे और अगर इन्हें एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगते हैं तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में इन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अब अगले दिन मारियो उस बैंक के एक दूसरे ब्रांच में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया और इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा। अब अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि इन्होंने ये वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। अब इससे पहले कि पुलिस को इन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया कि ये लोग हमारे गेस्ट हैं और ये हमारा इंतजार कर रहे थे। अब उस रात ये लोग दोबारा से उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद इनकी ड्रिल मशीन टूट गई और इनका काम ठप पड़ गया।
अब ये देखकर मारियो काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा कि मैंने पहले ही इस काम में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी हैं और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता, और इतना कहकर मारियो वहां से चला गया। अब उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब बातों बातों में ही एंजो के दिमाग में एक आइडिया आया। अब अगली सुबह वो मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ एंजो बताता है कि हम उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान ये था कि वो मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है, और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर इनका इंतजार करेंगे तब ये लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे, और जब तक पुलिस को उस सुरंग का पता लगेगा ये लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। अब मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। अब चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट्स छुपा सकें। इधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अब अंदर आने के बाद इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया। इधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में ये सब देख लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर एल्बर्टो बैंक के पार्किंग लॉट में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अब अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब ये सब देखकर एंजो ने एक होस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। यह एंजो ने बोला कि अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी होस्टेजेस को मार देंगे। अब इधर बैंक के अंदर मारियो ने एक होस्टेज को गन पॉइंट पर ले लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड से बाहर आने को कहा। अब पहले तो इस गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर मारियो के काफी धमकाने के बाद फाइनली वो कमरे से बाहर आ गया। अब यहाँ मारियो ने इस गार्ड से उसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया, ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो वो इस फोन पर उसे कांटेक्ट कर सके। अब गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सभी कैमरास को बंद कर दिया ताकि गलती से भी इनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। वहीं दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया और वहां मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। इधर सेबेस्टियन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक में आ गया। अब अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिग्गी से एक मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल सेबेस्टियन, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकर्स को केवल 7 सेकंड्स में खोल सकती थी।